ओम विश्वकर्मणे नमः। भोजन किसे कहते हैं? भोजन को साधारण सी भाषा में भाजी, जिसको सब्जी कहते हैं, भोज्य, भाज्य, भोजन, जो आदमी भोग करता है अर्थात खाता है, ग्रहण करता है, उसे भोजन कहते हैं। भोजन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। सात्विक भोजन, तामसिक भोजन और राजसिक भोजन। चौथा भोजन भी है, वह विधर्मी भोजन है। यहाँ पर मनुष्य को सात्विक और राजसी भोजन करना चाहिए। राजसी भोजन से हमें बल मिलता है और हमारे वंश वृद्धि के लिए कार्य करता है। सात्विक भोजन हमें बुद्धि प्रदान करता है, मन और चेतना आत्मा को वृद्धि करता है और शांति देता है। इसलिए भोजन जो बच्चे का भोजन है वह उसकी माँ का दूध, इससे उत्तम कोई भोजन नहीं है। यह बच्चे के लिए सात्विक भोजन है और सुपाच्य है और वह बच्चे का विकास करता है। तामसिक भोजन लहसुन, प्याज, मिर्च, मसाले आदि ये तामसिक भोजन है जो हमारे शरीर में स्वाद तो देते हैं लेकिन ये इतना लाभ नहीं देते। राजसिक भोजन तेलीय पदार्थ, घी, कंद मूल एवं तेल जिसमें ज़्यादा हो वह फल, जैसे नारियल, अखरोट, बादाम आदि। सबसे ज़्यादा मांसाहारी प्राणी कौन सा है? अक्सर कहा जाता है शेर, लेकिन नहीं। मांसाहारी सबसे ज़्यादा प्राणी मनुष्य है, मानव है, आदमी है, क्योंकि इस पृथ्वी पर 40% भोजन मांस से मनुष्य करता है। अर्थात मनुष्य अपने भोजन को मांस के रूप में विभिन्न प्रकार से बना करके खाता है। कीमा बनाता है, सब्जी बनाता है, कच्चा भी खा जाता है और खाने के बहुत से अलग अलग ढंग हैं। और वह यह नहीं सोचता कि मांस प्राप्त करने के लिए किसी आत्मा को, मन को एवं जीव को तड़पाता है, दुखी करता है। तो मैं ये सलाह देता हूँ कि यदि मांस खाना है तो आप एक बार अपने बच्चों का मांस खा करके देखिए, तब आपको पता चलेगा, या आप अपने किसी अंग को विकसित करके उसमें से मांस निकाल करके खा के देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि मांस कैसे प्राप्त होता है और ये खाना चाहिए या नहीं। एवं तुलना करें शाकाहारी भोजन की और मांस की, तो शाकाहारी भोजन अधिक समय तक सुरक्षित रह सकता है, वह गलता सड़ता
खराब नहीं होता, लेकिन मांस कुछ ही क्षण में खराब हो जाता है। वह इतना खराब हो जाता है, हम यदि अपने पास रखें, कमरे में रखें, आसपास रखें, तो वहाँ पर इतनी बदबू फैल जाती है कि हम वहाँ बैठ नहीं सकते। लेकिन फल सब्जियाँ आदि वह अधिक समय तक सही ढंग से बगैर बदबू दिए, बगैर सड़े रह सकती है, और यदि उनमें सड़न भी होती है तो हम उस सड़न को सहन कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य का भोजन मांस नहीं है, मनुष्य को शाकाहारी होना चाहिए। और यह भोजन हमें कौन देता है, प्रश्न उठता है। यह भोजन हमें हमारे माता पिता एवं परमपिता जो परमेश्वर है, विश्वकर्मा है, जिसको सूर्य कहा गया है, और हमारी माता जिसको भूमि कहा गया है, हम इससे ग्रहण करते हैं। भूमि के गर्भ में सूर्य अपनी रश्मियों द्वारा, अपने ताप द्वारा, अपनी किरणों द्वारा जल, वायु, अग्नि आदि के संपर्क में ला करके पृथ्वी के गर्भ में हमारे को नाना प्रकार की वनस्पतियाँ, अन्न आदि प्रदान करता है। वह परमात्मा द्वारा प्रदत्त हमारा भोजन सात्विक भोजन होना चाहिए, और हमें शाकाहारी होना चाहिए। शाकाहारी भोजन में कोई दोष नहीं है, क्योंकि शाकाहारी भोजन, जो शाकाहारी पेड़ पौधे वनस्पति आदि है, उनमें जो बीमारियां होती है वह हम ग्रहण नहीं करते। अर्थात पशुओं के मांस से जो भोजन मिलता है, उन पशुओं की में जो बीमारी होती है, उसको ग्रहण करने से हमारे अंदर भी वह बीमारी आ सकती है। इसलिए भोजन के मुख्य अंग 6 बताए गए हैं: प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वसा, खनिज लवण और कार्बोहाइड्रेट। यदि ये सभी विटामिन हमारे को प्रकृति से मिल जाते हैं, शाकाहार अर्थात वनस्पतियों से, अन्न, जल और पृथ्वी आदि से मिल जाते हैं, तो हमें मांस खाने की क्या ज़रूरत है। इसलिए एक कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी, जैसे पीवे दूधी वैसी होवे बुद्धि। इसलिए आज हम जो देख रहे हैं, डब्बे का दूध पीते हैं, डब्बे का खाना खाते हैं, अर्थात बोतल का पानी पीते हैं, डब्बे का पानी पीते हैं, तो हमारी बुद्धि भी, हमारा मन, हमारी वाणी, हमारे जो कर्म, वो सभी डब्बे जैसे हो गए हैं। इसलिए हमें देसी अर्थात घर पे बना हुआ, रसोई में बना हुआ शुद्ध खाना, ताज़ा खाना चाहिए, ताकि हमें अपनी बुद्धि का विकास, शरीर का विकास और हर्ष पुष्ट रह सकते हैं। हम भोजन वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी से भी लेते हैं। जैसे कि मैं ऊपर बता चुका हूँ, जो हमारे ग्रहण करने योग्य है, जैसे वायु, अग्नि, सूर्य का ताप, हम जल और पृथ्वी से विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, अन्न जो पैदा होते हैं, हम उसका भोजन भाज्य पदार्थ है, अर्थात उसे ग्रहण करते हैं। यह भी हमारे भोजन है। और आत्मा का भोजन विचार और वैदिक ज्ञान, स्वाध्याय, मनन, ये आत्मा और मन के भोजन है।
इसलिए हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमें अपनी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, आत्मा को शुद्ध करने के लिए हमें धार्मिक कार्यक्रम अर्थात समाधि में, स्तुति में, यज्ञ में और जो वैदिक पद्धतियां हैं उनको अपनाना चाहिए, ताकि हमारी आत्मा को, मन को शांति मिले। एकाग्रचित्त होकर हम उस ईश्वर का ध्यान करें, स्तुति करें, जिसने हमारे को बुद्धि, ये शरीर और ये हमारे को भोजन दिया है। तो हमें उस परमपिता परमेश्वर का ऋणी होना चाहिए और उसको धन्यवाद करना चाहिए। मैं आज इस भोजन के बारे में अपने कुछ विचार रखे हैं। यदि ये समझ में आपको आए हैं, पसंद आए हैं, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और नई से नई ज्ञानवर्धक वीडियो बनाऊं। आज का विचार मेरा यही है। इति ओम सम।